जय हिंद। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना। ये प्रश्न 6 है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ये एक भवन है, ओके बच्चों। और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे, ये देखो ये 30 मीटर है, 30 मीटर ना, ओके। 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो ये भवन से कुछ दूरी पर इधर खड़ा होगा, यहाँ पर खड़ा है, ओके बच्चों। और इसकी ऊंचाई कितनी है लड़के की, ये लड़का है, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, इसकी ऊंचाई लड़के की ऊंचाई, ओके बच्चों। और फिर जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखो ये ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, भवन की ओर जाता है, ओके, जाता है। आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, एक तो बन रहा है ये, और इतना यहाँ तक, ठीक है बच्चों। जाता है तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो शिखर का उन्नयन कोण बनता है, ये तो 30 डिग्री बन गया, और 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो ऐसा देख रहा हूँ 30 डिग्री बन रहा है, थोड़ा सा आगे गया होगा, ठीक है। फिर ऐसा देख रहा हूँ, तब कितना, ये 60 डिग्री बन रहा है, ओके बच्चों। देख जहाँ से खड़ा है वहाँ से भवन की ओर जाता है, तब देखो पहले कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था, उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, ओके। और मान देते थे इनमें ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये इसे ई, और इसे एफ मान लो, एफ, ठीक है बच्चों। ये इसे क्या मान सकते हो, जी भी मान लो। देखो भवन की ऊंचाई है ये 30 मीटर, 30 मीटर, और ये देखो ये दोनों बराबर हैं, देखो ए बी और ई सी, तो ये भी कितना होगा 1.5 मीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है, दोनों सेम है। फिर उसी हिसाब से देखो, और देखो ये ज्ञात है, और ये पूरी भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, देखो इसमें से इससे घटा दोगे तो निकल जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। कैसे, देखो इसमें से 1.5 मीटर घटा दो, माइनस कर दो, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लो, ठीक है बच्चों। और इससे उधार ले लो 9, और ये 10, ठीक है बच्चों। 10 में से 5 घटा दिए, कितना आया, ये 5 आ गया, ठीक है। 9 में से 1 गया तो ये 8 आ गया, और ये 2 में से ये 2, 28.5, ओके, ये आ गया 28.5 मीटर। डी ई के बीच की दूरी कितना है, देखो क्या याद करना है, वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। देखो यहाँ से यहाँ तक के कितनी दूरी चल कर गया, ये अपने को डिस्टेंस याद करना है ना, ठीक है। तो अपन अपने को पता नहीं है, तो अपन एग्जाम्पल के लिए इसे x मान लो और इसे y मान लो, ओके बच्चों। लिख लेते हैं जो दिया है अपना चित्रानुसार। मान लीजिए ए भी एक लड़का है, लड़का है जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर 1.5 मीटर है, ओके बच्चों। सी डी एक भवन है तथा सी डी एक भवन है, सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी, जिसकी ऊंचाई सी डी बराबर 30 मीटर, ओके बच्चों। चूँकि और फिर जो मान दिए, चूँकि ए बी बराबर और ई सी बराबर और 1.5 मीटर, ओके बच्चों, ठीक है। और ये भी दिया अपने को डी ई और डी कितना है 28.5 मीटर, ओके। यहाँ तक हो गया तथा माना है कि
माना है कि क्या माना है, एक्स और ये वाई, ए और एफ बराबर कितना है, एक्स मीटर, और क्या, एफ ई बराबर ये वाई मीटर। ओके, यहाँ से है ना, ठीक है। कौन ए डी ए ई, डी ए ई बराबर ये 30 डिग्री, और सेकंड डी एफ ई, डी एफ ई बराबर ये 60 डिग्री बन रहा है। ओके बच्चों, इसके बाद कैसे करना है, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज, देखो ये पहले ये भूल जाओ, यहाँ पर है ही नहीं, ये सोच लो, ठीक है। तो डी ई ए में देखो अपने को लंब भी पता है और ये आधार है, ठीक है बच्चों। ये देखो यहाँ पर ये कैसे करना है, ये मतलब सोच लो कि ये है ही नहीं, तो ये इनको आपस में करना पड़ेगा, x प्लस वाई, ठीक है। ये पूरा आधार मान लेंगे और ये लंब है, तो उस आधार पे क्या बनता है, टेन थीटा। देखो लाल बटी का से साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, और ये कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। ओके बच्चों, उसी आधार पे ये मान सकते हो, लंब बटे आधार, टेन लिखे कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये लंबा और ये आधार है, टेन थीटा बराबर डी ई बटे ए ई। ओके बच्चों, और थीटा की जगह क्या रखना है आपको, 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री, और डी ई कितना दिया, डी ई 28.5, और इनको दोनों आधार, ये आधार x प्लस वाई। ओके, x प्लस वाई। फिर आगे देखो क्या करना है हमें, इसका मान रखना है अपने को, इसका मान कितना होता है, 1/3 और बराबर 28.5 अपॉन x प्लस वाई। हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो इन दोनों का त्रिक गुना कर दो, ऐसा ऐसा। ओके, गुना कर दो, ये वन का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब गुना कर दो, x प्लस ये y हो जाएगा, और इसका करनी 3 का गुना इसमें करोगे तो देखो 28.5 इंटू, तो अगर गुना करोगे तो ये इसमें 28 ये इतना आ जाएगा। ओके, तो ये डायरेक्ट लिख दो 28.5 करनी 3। ओके बच्चों, इससे समीकरण 1 दे दो। ओके, यहाँ तक किसी प्रकार की डाउट नहीं है ना। ओके, फिर आगे देखो, आगे क्या करना है, देखो पहला हो गया, तो पुनः देखो ये वाला कौन करना है अपने को, ठीक है, इससे करना है अपने को, ठीक है। समकोण त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है बच्चों। डी ई एफ में देखो ये लेना है अपने को, लंब बटे करना, ये लेके हैं, ठीक है। इससे करना है अपने को, ये लंब दिया है, ये आधार दिया है। ओके बच्चों, तो ये टेन थीटा, ये उस आधार पर क्या बन रहा, टेन थीटा लंब बटे आधार। ओके बच्चों, या तो कॉट थीटा भी लेके भी कर सकते हो और टेन थीटा लेके भी कर सकते हो, तो अपन ये टेन थीटा लेके कर देते हैं। टेन थीटा बराबर डी ई, या फिर ई डी भी कर सकते हो, ई डी, ठीक है बच्चों। ये ऊपर नीचे देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, फिर एफ ई और ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद मान रख दो, टेन थीटा की जगह क्या रख सकते हो, 60, टेन 60 बराबर ई डी कितना है, 28.5 और एफ ई ये वाई है। ओके बच्चों, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका मान रख दो, इसका मान कितना होता है, करनी 3, ये करनी 3 होता है। ओके, और ये 28.5 अपॉन वाई। फिर क्या करना है अपने को, देखो इसमें कुछ नहीं है तो 1 मान लो। ओके, फिर अपन 3 गुना कर दो इसी में, देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका गुना इसमें कर दो, करनी 3 में, वाई का
गुना करनी 3 में कर दो। इस केस में करिए तो क्या होगा, ये करनी 3 गुणित y बराबर, इस केस में किए तो 28.5। ओके बच्चों, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, देखो इसका इधर पक्षांतर कर दो, y बराबर, ये गुने में है तो ये भाग में चल जाएगा, 28.5 बटे ये करनी 3 हो गया ना बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ तक किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। आगे y, ये आ गया y का मान। देखो y का मान उठा के ऊपर रख दो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, या फिर y ऐसा भी लिख सकते हो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ओके बच्चों, देखो ऊपर वाला मान रख दो x प्लस वाई, वाई की जगह ये रख दो पूरा मान, ठीक है बच्चों। इसकी जगह 28.5 करनी ये 3 बराबर, ये लिख दो 28.5 करनी ये 3 हो गया बच्चों, ठीक है। समीकरण ये इसमें रख दे, सिर्फ यहाँ पर रखे अपन ने, ठीक है। फिर ये देखो प्लस में तो सर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर ये 28.5 करनी ये 3, जैसे कैसे लिख दिए, सिर्फ इसको इधर ले जाकर पक्षांतर कर दिए, तो ये पक्षांतर करिए, पक्षांतर किए, प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा, 28.5 ये करनी 3 हो गया बच्चों, है ना। फिर अपने को क्या करना है, देखो आप चाहो तो इसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो। देखो ये करनी 3 एलसीएम ले लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ओके ठीक। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, या फिर 1 का अगर इसमें भाग दोगे तो ये ऊपर वाले मान आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लेके कर लिया, एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम 3 हो गया। अगर 1 का अगर इसमें भाग देंगे तो कितना कितने यही मान आ जाएगा। देखो करनी 3 में 1 का अगर भाग दोगे तो ये आ जाएगा करनी 3, ठीक है बच्चों। फिर करनी 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले मान में, तो ऊपर वाले मान में अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखो 28.5 इंटू कर ये करनी 3, देखो इन दोनों में से एक निकल जाएगा बाहर, ये करनी 3, ठीक है। तो और ये लिख दो, देखो 28.5 इंटू 3, ठीक है बच्चों। इन दोनों की जगह ये लिख सकते हो, ठीक है, माइनस। फिर आगे क्या करना है, इससे डिवाइड किए इसमें तो 1 बार कैंसिल हुआ, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें गुना कर दो ऊपर वाली मान में, तो यही आ जाएगा। देखो 28.5 इक्वल 28.5 ये आ गया मान, ठीक है बच्चों। इसको डायरेक्ट लिख दो 28.5, ओके। फिर क्या करना है हमें, देखो इसका इसमें गुना कर दो, मल्टीप्लाई इसमें कर दो, देखो इसमें कर देता हूँ, ये 3 5 15, 15 के 5 हासिल का 1, देखो और 3 8 है 24, 24 और 1 25, हासिल के 2, और 3 2 6, और 2 कितने होते हैं, ये होते हैं 8, ओके बच्चों। फिर कितनी संख्या का आगे पॉइंट है 1, तो 1 यहाँ कर दो, ठीक है। फिर देखो बच्चों, फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर से कर देता हूँ, देखो इसकी जगह सिर्फ ये मान रखना है अपने को, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ओके। x बराबर 85.5 माइनस 28.5 बटे कितना, ये कर ली ये 3, ओके बच्चों, ठीक है। फिर आगे देखो क्या करना है, देखो इसमें से इसको घटा देना है, तो यहाँ घटा दो, ये 28.5, ठीक है, घटा देते हैं, तो ये 0 में से ये 0 आ गया, और ले लो ये भाई से, ठीक है, ये 15 हो गए, 15 में से 8 गए तो ये 7, ठीक है, और ये यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 2 गए, ये 5 आ गया, तो कितनी संख्या हो गया पॉइंट है, तो 1, तो इतना लिख दो 57 ये करनी 3 x बराबर, ओके बच्चों, ठीक है। फिर आगे क्या करना है अपने को, देखो आगे क्या करना है, इसे देख हर का परिमेयकरण कर दूं, हर का परिमेयकरण करने पर
परिमयकरण करने पर देखो नीचे वाली संख्या ऊपर भी गुना हो जाएगा और नीचे भी गुना हो जाएगा, ठीक है। 57 अपॉन करनी 3 और ये करनी 3 बटे ये करनी 3, ठीक है बच्चों। देखो ऊपर वाली संख्या गुना ये हो जाएगा डायरेक्ट करनी 3 और इनका आपस में गुना, मतलब दो संख्या समान है तो इनमें से एक बाहर निकल जाएगा। जैसे आगे क्या कर सकते हो, ये 3 से ये कट जाएगा कितने बार, 19 बार, करनी 3, ठीक है बच्चों। ये करनी 3, ठीक है। 19 3 57 होते कि नहीं, है ना, होते ना। नहीं तो फिर अगर आप नहीं आता हो तो भाग देख के देख लेना तो आ जाएगा मान। अतः लड़के द्वारा चली गई अभिष्ट दूरी, अतः लड़के द्वारा चली गई अभिष्ट दूरी, चली गई अभिष्ट दूरी, दूरी कितना है, दूरी 19, ये करनी 3 मीटर, ठीक है बच्चों। ये आ गया आंसर। फिर डायग्राम बनाना, फिर इसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है बच्चों। मैंने पूरा कोशिश की आपको समझाने की और ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों, कैसे समझते हो। और हो सके तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक जरूर किया करो और वीडियो देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें, ठीक है बच्चों। जय हिंद।